अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया डायमेंशंस को, इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, या फिर हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, ये किधर किधर डायमेंशंस फेल हो जाती हैं। तो सबसे पहले है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी फाइंड आउट। ठीक है, कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होते हैं उनके हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते डायमेंशंस के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, F इज इक्वल टू G m1m2/r² ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो आपके पास G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी आई थिंक वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁴ समथिंग थी, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, फिजिकल रिलेशंस। फिजिकल रिलेशंस कौन कौन से आ जाते हैं? लॉग आ जाता है, लॉगरिथम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज जो होती हैं वो भी हम लोग डायमेंशंस के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाता है, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम है हम उनको भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। वर्क डन है, वर्क डन की डायमेंशन लिखी है ml² t⁻²। इसी तरह एनर्जी है, एनर्जी की भी वही डायमेंशन है ml² t⁻²। इसी तरह आपके पास आ जाता है टॉर्क, तो टॉर्क की भी वही डायमेंशन है ml² t⁻²। तो अगर आपको डायमेंशन दे दी जाए तो आपको नहीं पता चल सकता कि क्या ये ये वर्क डन की है या फिर एनर्जी की है या फिर टॉर्क की डायमेंशन है। ठीक है, तो आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उन क्वांटिटीज़ को जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, इट कैन नॉट टेल वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, ये हमें नहीं, डायमेंशंस के थ्रू हम लोग ये पता नहीं चला सकते कि क्या क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपके पास थी डायमेंशंस की लिमिटेशंस कह सकते हैं या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ तक आपकी डायमेंशंस की लिमिटेशंस एंड हो जाती हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं डिसएडवांटेजेस। अब हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो नाम से इसका पता चल रहा है डायमेंशनल वेरिएबल्स का कि ये वेरिएबल हैं। ठीक है, और इनकी डायमेंशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ये PQ मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, हैविंग डायमेंशंस बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है? वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, फोर्स वेरिएबल होती है, कभी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, कभी 10 न्यूटन, कभी 100 न्यूटन। ठीक है, इधर एक्सेलरेशन भी कभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी भी आपके पास डिफरेंट होती है, 3 जूल, 4 जूल, 10 जूल। ठीक है, तो ये सारी क्या है? इनकी डायमेंशंस हैं और इनकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये वो क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी डायमेंशंस हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने लिखा है सी किसके लिए होता है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸ ही होती है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपके पास फिक्स्ड है, कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी डायमेंशन है। इसी तरह G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, K आइडियल गैस कांस्टेंट, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके अलावा प्लांक्स कांस्टेंट आ जाता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन इनकी डायमेंशंस हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस का भी नाम से पता चल रहा है कि इनकी डायमेंशंस नहीं है लेकिन ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड बट आर डायमेंशनलेस। ठीक है, इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले आपको मैंने एग्जांपल दी है प्लेन एंगल थीटा। ठीक है, या फिर सॉलिड एंगल, आप लोग पढ़ चुके हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेन आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी वेरिएबल्स हैं, मीन्स इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन ये डायमेंशनलेस है, इनकी डायमेंशन नहीं है। जैसे आपने थीटा के लिए या एंगल के लिए फार्मूला पढ़ा है ना, S = R थीटा।
ठीक है। इसमें एस क्या होता है, आर्क लेंथ आ जाती है, आर इसके पास रेडियस आ जाता है। जब यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी एस बाय आर। एस की भी लेंथ की डायमेंशन आती हैं और आर रेडियस की भी लेंथ वाली डायमेंशन आती हैं, तो एल बाय एल, ठीक है। तो ये आ जाएगा एल रेस्ट एल की पावर +1 और एल की पावर -1, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस है। इसके अलावा अगर स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेन का मैं अगर लेती हूँ, डेल एल बाय एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी डायमेंशन सेम है इनकी, ठीक है। तो इस वजह से ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं लेकिन वेरिएबल मैग्नीट्यूड की हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इनका भी नाम से पता चल रहा है, दोज विच डू नॉट हैव डायमेंशंस, ठीक है, बट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। जैसे प्योर नंबर, ठीक है, प्योर नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये होते तो कांस्टेंट्स है ना, ठीक है। 3 की अपनी वैल्यू है, 2 की अपनी वैल्यू है, लेकिन ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह पाई, पाई क्या होता है 22/7, फिक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है, 22/7 चेंज नहीं होती, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले थे डायमेंशनल वेरिएबल्स, फिर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल्स एंड डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है आपका लेक्चर।